गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम यूनिट 6 प्रशिक्षण एवं विकास पढ़ रहे थे। प्रशिक्षण एवं विकास में हमने प्रशिक्षण की विधियां स्टार्ट की थी। प्रशिक्षण की दो तरह की विधियां होती हैं। एक होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कार्य पर प्रशिक्षण, और एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कार्य से परे प्रशिक्षण। तो कार्य पर प्रशिक्षण क्या था कि एम्प्लॉय को काम करते करते ही ट्रेनिंग दी जाती है, ये हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे कार्य से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है कार्य से परे प्रशिक्षण? चलिए देखते हैं। कार्य से परे प्रशिक्षण में क्या होता है, एम्प्लॉय को उसके वर्क प्लेस पर ट्रेन नहीं किया जाता। उसमें प्रशिक्षार्थियों को काम से अलग एक स्थान पर, जो स्थान काम का नहीं है, जहाँ काम कर रहे हैं वो नहीं, ये स्थान या तो कोई क्लासरूम हो सकती है, या कोई लेबोरेटरी हो सकती है, या कोई प्रयोगशाला हो सकती है। उसमें क्या किया जाता है, ट्रेनिंग देने के लिए एम्प्लॉय को ले जाया जाता है और वहाँ पर उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण तब होता है जब कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उनके कार्यस्थल से दूर ले जाया जाता है। कहाँ ले जाया जाता है? कार्यस्थल से दूर ले जाया जाता है। तो ये होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इस प्रशिक्षण में थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों प्रकार की जानकारी दी जाती है। एम्प्लॉय को सैद्धांतिक जानकारी भी दी जाती है और व्यवहारिक दोनों प्रकार की जानकारी दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं कार्य से परे प्रशिक्षण की मुख्य विधियाँ कौन कौन सी है। तो फर्स्ट है कक्षा व्याख्यान, क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस। सेकंड है आपकी चलचित्र फिल्म्स। थर्ड है आपका समस्या अध्ययन प्रणाली, केस स्टडी मेथड। फोर्थ है आपका कंप्यूटर मॉडलिंग। फिफ्थ है आपका प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। और सिक्स्थ है नियोजित अनुदेश प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो वन बाय वन करते हैं हम इसे। फर्स्ट है कक्षा व्याख्यान, क्लासरूम लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि व्यवसाय को इन्वायरमेंट, वातावरण में काम करना पड़ता है। जो वातावरण क्या है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है। नई विधियाँ, नई नई जानकारियाँ आती रहती हैं, जिसे मैनेजर्स को अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाना होता है। इसलिए वो क्या करता है, क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है। क्या होता है, बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रबंधकों को नई जानकारी किसको देनी है, अपने एम्प्लॉयज़ को देनी है। इसके लिए वो क्या करते हैं, किसी विशेषज्ञ व्यक्ति को, किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को बुलवाते हैं या एक स्थायी तौर पर नियुक्त कर लेते हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं में क्या हो सकता है, उसको अपॉइंट किया जा सकता है परमानेंटली। किसको? स्पेशलाइज्ड पर्सन को, जो क्या करते हैं, नई नई जानकारियों पर भाषण देते हैं। और इससे क्या होता है, नए एम्प्लॉयज़ को नई नई जानकारियाँ पता चलती है, उसे वो अपने रूटीन काम करते समय उसको यूज़ करते हैं। या कई बार क्या होता है कि जो छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं, उनमें स्थायी तौर पर प्रबंधकों, विशेषज्ञ व्यक्तियों को नियुक्त ना करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से स्पेशलाइज्ड पर्सन को बुलाया जाता है। फिर उनसे क्या करवाया जाता है, स्पीच या क्लासरूम लेक्चर करवाया जाता है। तो क्या था इसमें, बड़ी बड़ी संस्थाओं में प्रबंधकों को विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को नई नई जानकारियाँ देनी है। इसीलिए वो क्या करते हैं, किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को अपॉइंट करते हैं, या कई बार वो क्या करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से किसी विशेषज्ञ को बुलाकर भाषण दिलवाते हैं। जैसे आप देखो कि जैसे जीएसटी आया, जीएसटी के बारे में हमें अपने एम्प्लॉयज़ को जानकारी देनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकता है प्रबंधक, किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को बुलवाकर जीएसटी पर भाषण दिलवा सकता है, लेक्चर दिलवा सकता है, ताकि कर्मचारियों को उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं मेनली, उसमें क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस में जो डायरेक्टर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स होते हैं या सीनियर मैनेजर होते हैं, वो इकट्ठे होकर क्या करते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं, डायरेक्ट डिसीज़न लेते हैं। तो ये था क्लासरूम लेक्चर। नेक्स्ट है आपका फिल्म्स। फिल्म्स तो आपको सबको ही पता होगा। फिल्म्स के थ्रू क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो ट्रेनिंग दी जाती है वो काफ़ी प्रभावी होती है, इफ़ेक्टिव होती है।
इफ़ेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि उस चीज़ में आप फिल्म में क्या हो सकता है, आपको ऑडियो विजुअल दोनों दिखाई दे जाता है। इसीलिए जो फिल्म्स होती है काफ़ी प्रभावी मेथड है, काफ़ी अच्छा मेथड है, किस लिए? ट्रेनिंग देने के लिए। इसके बाद आगे देखते हैं, फिल्म्स यह जानकारी प्रदान कर सकती है, नई नई जानकारियाँ और उन कौशलों को प्रदर्शित करती है जो आसानी से अन्य तकनीकों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकती। यदि सम्मेलन विधि के साथ साथ, सम्मेलन विधि कक्षा व्याख्यान किया था, उसके साथ साथ हम फिल्म का प्रयोग करेंगे, मतलब लेक्चर के साथ साथ हम किसको चलाएंगे? फिल्म को चलाएंगे, ऑडियो विजुअल एड को चलाएंगे, तो ये क्या होगा? काफ़ी अधिक प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका केस स्टडी मेथड, समस्या अध्ययन प्रणाली। तो केस स्टडी में केस दिया जाता है, केस। अब केस क्या होता है? समस्या, किसी प्रकार की समस्या, उसमें क्या कि इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? अपने एम्प्लॉयज़ को या जिसको हमने ट्रेनिंग देनी है उसको हम एक लिखित समस्या का एक लिखित ब्यौरा दे देते हैं। उसी लिखित ब्यौरा को क्या कहते हैं? केस कहते हैं। लेकिन जो वो लिखित ब्यौरा होता है वो क्या होता है? विस्तृत होता है। विस्तृत मतलब पूरी की पूरी एंटायर समस्या उसके दी जाती है, उसके हर पहलुओं पर आपको क्या करना है? विचार करना है। ठीक है। इस विधि में क्या होता है? सीनियर मैनेजर, तो इस विधि में क्या किया जाता है? सीनियर मैनेजर ट्रेनिंग मैनेजर को किसी विशेष समस्या को सुलझाने के लिए कहता है, और सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या ट्रेनिंग लेने वाले होते हैं अपने नॉलेज व एक्सपीरियंस के आधार पर उस केस, उस समस्या का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं और सर्वोत्तम विकल्प ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है। उसके बाद वो सारे अपने निर्णय को अपने सीनियर मैनेजर के सामने प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर क्या करेगा? उस समस्या आपको अपने अनुभव के आधार पर उसका जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो उसको प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई, आप सबने जो डिसीजन दिया उसके आधार पर मेरे मानने से ये समस्या का समाधान ये है। तो जैसे एग्जांपल मान लो कि कोई केस स्टडी में एक एग्जांपल मान लो, जैसे सीनियर मैनेजर अपने एम्प्लॉय के सामने रख देता है प्रॉब्लम कि कॉस्ट बढ़ रही है, तो कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है। तो हर एम्प्लॉय क्या करेंगे? अपने अपने आधार पर तर्क वितर्क करेंगे। ठीक है। उसके बाद जो भी डिसीज़न आएगा, वो जो भी डिसीज़न सब एम्प्लॉयज़ के द्वारा लिए जाएंगे उसको किसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा? सीनियर मैनेजर के सामने। वो उनमें से सबसे जो बेस्ट डिसीजन होगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका 4th प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या होती है? इस पद्धति में नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए ये पद्धति प्रयोग की जाती है। ये मेथड किस लिए मेनली प्रयोग किया जाता है? नए कर्मचारियों को। ठीक है। इसमें क्या होता है? एक अलग से प्रशिक्षण केंद्र बना दिया जाता है, बिल्कुल वैसा ही एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जैसे कि कारखाने में हो। इसमें उसी तरह से औजारों और मशीनों को लगाया जाता है, इसी तरह सेट किया जाता है कि कारखाने जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हों। और एक अनुभवी और प्रशिक्षित प्रशिक्षक को इस केंद्र का प्रेसिडेंट, अध्यक्ष बनाया जाता है, जो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता है कि उनके बारे में जानकारी देता है कि इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, इस मशीन को, इस औजार को कैसे यूज़ करना है। इस प्रशिक्षण में क्या होता है? कर्मचारी अपने उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को अपनी नौकरी में कैसे यूज़ करना है उसके बारे में सीखते हैं, लेकिन इसके लिए वास्तविक कार्य मंजिल से दूर ले जाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और वैसा ही वातावरण प्रस्तुत किया जाता है, बनाया जाता है जैसे कि कार्यस्थल हो। और कर्मचारियों को जो भी उपयोग करने वाले साधन हैं, औजार हैं, वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। ये प्रशिक्षण विधि तभी मेनली यूज़ की जाती है जब कोई मशीन काफ़ी महंगी है और सोफिस्टिकेटेड है। उस मशीन पे सीधा आप एम्प्लॉय को नहीं लगा सकते, इसीलिए क्या किया जाता है? डम्मी एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, डम्मी मशीन लगाई जाती है, वहाँ पर एम्प्लॉय को सिखाया जाता है। जैसे अपने देश में भी होता है कि पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? इसी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का प्रयोग करते हैं। बाद में वो पायलट प्लेन उड़ाता है, पहले उसे डम्मी पायलट ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसे वास्तविक कार्य में कैसा काम करना है उसके बारे में जानकारी दी जा सके। जब एम्प्लॉय ट्रेन हो जाता है तब उसे वास्तविक कार्य में लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग क्या होती है? कंप्यूटर मॉडलिंग कंप्यूटर का प्रयोग करके ट्रेनिंग दी जाती है। कंप्यूटर मॉडलिंग में यह काम के वातावरण के अनुसार
नौकरी की कुछ वास्तविकताओं की नकल करने के लिए काम करता है। ये उच्च जोखिम और लागत के बिना वास्तविक जीवन स्थितियों का अनुभव लेने की अनुमति देता है। यह कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण है। इसमें प्रशिक्षार्थी अपने कौशल में वृद्धि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नियोजित अनुदेश। तो नियोजित अनुदेश क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है? एक क्रम देशित निर्देश दिए जाते हैं। क्रम निर्देश का मतलब क्या है? सीक्वेंस वाइज निर्देश दिए जाते हैं, उसके लिए एक प्रोग्रामिंग बनाई जाती है। ठीक है, जानकारियों को सार्थक इकाइयों में तोड़ कर उनके सामने पेश किया जाता है। मतलब यहाँ पे आपको ब्रीफ संक्षिप्त घटना को क्लासरूम में विचार के लिए रखा जाता है। सभी आपसी तर्क वितर्क के आधार पर उस समस्या का उचित समाधान ढूंढते हैं। अब ये चीज़ तो आपने केस स्टडी मेथड में ही पढ़ी थी, लेकिन केस स्टडी और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है। केस स्टडी में क्या होता है? आपको बड़ी समस्या के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार करने के बारे में कहा जाता है, लेकिन नियोजित अनुदेश में क्या होता है? एक ब्रीफ इंसिडेंट पर आपको विचार विमर्श करने के लिए कहा जाता है और आपसी तर्क वितर्क के आधार पर समस्या का उचित समाधान ढूंढा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी थी बच्चों कार्य से परे प्रशिक्षण की विधियाँ। अब इसका हम मूल्यांकन कर लेते हैं। इसका लाभ क्या है इस विधि के और इसकी हानियाँ क्या है। लाभ, जैसा कि अब क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आप क्या करते हो? अलग से ले जाकर प्रशिक्षण देते हो, तो कॉस्ट क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। ये विधि क्या है? महंगी विधि है, कॉस्टली विधि है। ठीक है, इससे कर्मचारी, लेकिन इससे क्या होता है? कर्मचारी कहते हैं कि हमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जा रही है, हमें इतनी महंगी विधि सिखाई जा रही है, उससे वो अपने आप को अधिक मूल्यवान महसूस करते हैं और फर्म के प्रति या संस्था के प्रति क्या हो जाते हैं? प्रेरित, मोटिवेट होते हैं और क्या होते हैं? वफादार होते हैं। इसकी हानियाँ देख लेते हैं। जैसे कि पहली है कि ये बहुत महंगी विधि है। इसे बिल्कुल सेटअप वैसा बनाया जाता है जैसे कि एटमॉस्फेयर क्रिएट हो किसका? कारखाने का। ठीक है, प्रशिक्षण व्यवसाय के अनुरूप नहीं हो सकता, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहीं और ले जाके दी जाती है। ठीक है, कार्यस्थल से दूर दी जाती है। तो बिल्कुल वैसी, बिल्कुल डिक्टो डे वैसी तो हम प्रॉब्लम प्रस्तुत नहीं कर सकते, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी ये विधि क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट विधि है। थैंक यू वेरी मच।